Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. I'm your English teacher. Today we are going to continue our previous chapter, that is the Tiger King. जैसे बच्चों आप लोगों को पता मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से उन्होंने जो है अपने राज्य के अपने किंगडम के जितने भी टाइगर्स थे सबको हंट कर दिया था। और अब जो है उन्होंने जहाँ पे जिस रॉयल फैमिली में जो मैरिज करी थी वहाँ के भी जो जितने टाइगर्स थे सब जो है उन्होंने क्या करे थे, सब जो है हंट कर दिए थे। अब नहीं, कोई भी जो है टाइगर नहीं बचा था। और अब जो है टोटल जितनी जो है स्किन थी, टाइगर से स्किन थी जो पैलेस में थी लगी हुई, वो कितनी थी बच्चों? 99। अब कितनी बची? 100। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला था, बी केयरफुल व्हेन यू हंट 100th टाइगर, कि जब तुम 100th टाइगर जो है मारोगे तो थोड़ा सावधान रहना। अब जो है राजा जो है किस तरह से बहुत ज्यादा जो है वरीड थे, तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। क्लास 12 चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, राइट। तो हमने किस तरह से बच्चों हमने पढ़ा था कि जो है उन्होंने जो है 99 टाइगर जो है क्या करे थे, उन्होंने शिकार कर दिया था, हंट कर दिए थे। और जो वहाँ के और एवरी टाइम जब भी वो कहाँ जाते थे, अपने फादर इन लॉ से मिलने जाते थे, महाराजा जंग बहादुर किल 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम व्हेन ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ के घर में जब भी जाते थे, राइट। इन दिस मैनर जो है इसी तरह से उन्होंने टोटल जो है कितने मारे थे? 99 टाइगर skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम। अब टोटल जो है 99 जो है स्किन जो थी टाइगर की जो है वो कहाँ पे थी? वॉल्स में थी, पैलेस के। द महाराजा एंजाइटी रीच द फीवर। अब जैसे कल हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि अब जो है सारे जो है टोटल कितने मारने थे उन्हें? 100। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब दिन में और रात में उन्हें एक ही क्या थी, क्योंकि 100th टाइगर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने व्हाट ही सेड, उसने उन्होंने क्या बताया था कि 100th टाइगर जब भी मारोगे आप तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन हिज फादर इन लॉज किंगडम। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब जो है उनको जो है एक टाइगर जो है लोकेट करना भी जो है बहुत मुश्किल हो गया था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, क्योंकि उन्हें एक जो है उसी की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर। अगर वो नहीं लगा कि इफ ही कुड, कि अगर वो जो है एक जो है उसको मार देंगे बीस्ट को, टाइगर को, तो महाराजा वुड हैव नो फियर्स लास्ट। अब उनको कोई डर नहीं रहेगा। क्योंकि क्यों बच्चों? बिकॉज एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि जब भी तुम एक जो है 100th टाइगर को मारोगे तो थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि 100th टाइगर से ही आपकी जो है डेथ जो है लिखी है। तो अब he could give up tiger hunting altogether, but he had to be extremely careful with that last tiger. We had the late chief astrologer said, even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था beware of the 100th. True enough, the tiger was a savage beast. After all, one had to be wary of it. But where was the 100th tiger to be found? अब मेन समस्या क्या थी? What is the main problem? कि 100th जो है beast जो है उन्हें कहाँ मिलेगा, राइट। तो एक दिन क्या हुआ? वन डे it seemed easier to find tiger's milk with a live tiger. Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own estate, sheep began to disappear frequently from a hillside. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शीप नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि टाइगर जरूर होगा, क्योंकि टाइगर ही जो है हंट कर रहा होगा किसको? शीप को। क्योंकि वो जो है क्या है हो रही है? डिसअपियर हो रही है, कि मतलब वहां से एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही है। तो शीप कहाँ जा रही है? कौन मार रहा है उनको? तो उन्हें जो है थोड़ी सी होप लगी कि मे बी जो है टाइगर वहां पे है। It was first
ए सर्टेन, राइट। तो उन्हें जो है किस तरह से जो है उन्हें जो है वहां पे एक हैप्पी न्यूज मिली थी कि इन हिज ओन स्टेट, अपने ही स्टेट में, नहीं कि अपने जो है दूसरे के स्टेट में नहीं, अपनी स्टेट में जो है क्या मिल रहे हैं, शीप जो है क्या हो रही है, सडनली जो है डिसअपियर हो गई है और फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड। तो यहाँ पे जो है पहले वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं कि एंजाइटी, तो एंजाइटी का मतलब होता है बच्चों वरी और फियर। और fear about something। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है फीवर पिच। तो फीवर पिच का मतलब होता है अ लेवल ऑफ हाई नर्वस एक्साइटमेंट। एक होता है ना कि जब हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हमारे अंदर जो है एक एक्साइटमेंट सा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, राइट। तो किस तरह से जो है वो थोड़े से एक्साइटेड हो रहे थे महाराजा जो हैं, और सडनली जो है उनको द टाइगर वॉज ए सेविज। सेविज बीस्ट का मतलब होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव एंड वायलेंट। उग्र, ठीक है। तो ग्लूम माने होता है सैडनेस। डिस्पाइट दैट ग्लूम, ग्लूम का मतलब क्या होता है थोड़ा सा एक्सट्रीम सैडनेस। टू बी वेरी माने टू बी वेरी केयरफुल, वेरी माने टू बी वेरी केयरफुल, टू बी वेरी केयरफुल। ग्लूम का मतलब सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस। ए सर्टेन मीन्स टू फाइंड। तो यहाँ पे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे राजा जो थे थोड़े से वरी हो रहे थे, फेड हो रहे थे, क्योंकि उनको उनकी टैली मीन्स मतलब उनकी जो रिकॉर्ड में कितने होने चाहिए थे, टैली मैंने ए रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ समथिंग, टैली करना। तो उनके टैली में कितने होने चाहिए 100, बट जो है उनको दिन जो है कितने टाइगर्स की जरूरत थी, ओनली 1। अब जो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला था, किलिंग 99 टाइगर्स महाराजा वुड शुड बी वेयर ऑफ द 100th, ये एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। ट्रू इनफ द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, राइट। वन हैड टू बी, क्योंकि सभी को पता है टाइगर कैसे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं बहुत ज्यादा। वन डे टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज द 100th टाइगर टू बी फॉर्म। अब उन्हें सबसे ज्यादा चिंता किसकी हो रही थी, 100 टाइगर। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, बट सून केम द हैप्पीनेस, और जल्दी ही जो है एक अच्छी न्यूज आ गई। और व्हाट वाज दैट, क्या थी, ग्लूम माने एक्सट्रीम सैडनेस। ग्लूम मीन्स एक्सट्रीम सैडनेस, बहुत ज्यादा दुखी थे। और उसी समय जो है एक क्या आई, अच्छी न्यूज आई कि जो हिल साइड से जो है, हिल साइड विलेज की साइड से जो है शीप जो है क्या हो रही है, बिगिन टू डिसअपियर, वहां से खत्म हो रही थी। तो इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहिब और वीरास्वामी नायकर, both famed for their ability to swallow sheep whole. Surely a tiger was at work. अब उन्हें जो लग रहा था कि किस तरह से जो है ascertain मैंने to find out the truth of something, to find out the truth of something. Ascertain means find out the truth of something. It was first that this was not the, अब उन्हें लगा कि ये काम जो है खादर मियाँ साहिब का या वीरास्वामी नायकर का नहीं है। बोथ फेम्ड, दोनों जो है फेमस किसके लिए थे, देयर एबिलिटी टू स्वेलो द शीप होल, पूरी स्वेलो करने के लिए। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, तो उन्हें पूरा जो है श्योरिटी हो गई थी कि ये काम जो है कौन कर रहा है, टाइगर का हो सकता है।
द विलेजर्स ran to inform the महाराजा। अब जो है गांव वाले, क्योंकि सभी को पता था कि 99 टाइगर्स जो हैं महाराजा ने किल कर दिए हैं, बट इट इज द टाइम टू किल 100th टाइगर। तो दे वेंट, कहाँ चले गए वो? महाराजा के पास गए और महाराजा महाराजा इन्फॉर्म करने के लिए गए। द महाराजा अनाउंस अ 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। अब उन्होंने क्या करा, राजा ने क्या कहा कि उस अनाउंस कर दिया कि 3-year exemption from all tax, उस गांव को जो है 3 year के लिए जो है टैक्सेस फ्री कर दिए, set out on the hunt at once। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फॉर्म्ड। अब क्या हुआ कि जो टाइगर था वो जल्दी से जो है नहीं मिला। इट सीम wantonly means deliberately, जानबूझकर, deliberately। जानबूझ के जो है, और उन्हें लगा कि इट सीम्ड एज इफ इट हैड, कि जानबूझ के जो है इसको क्या कर रहा है, छुपा दिया है। हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजा's विल। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। अब उनको जो लग रहा था कि जानबूझ के, फ्लॉट मने डिफाई, डिसओबे, निरादर, डिसओबे। और उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये जानबूझ के जो है उन्होंने क्या कर रखा है, उसको छुपा दिया है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। अब उन्होंने क्या करा कि राजा ने क्या कहा कि मैं जो हूँ इस फॉरेस्ट को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि वो टाइगर वॉज नॉट फाउंड। राइट, ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। As the days passed, अब बहुत सारे दिन बीत गए। The days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Right? Fury means extreme anger। अब जब इंसान का काम नहीं होता तो क्या आ जाता है, उसको गुस्सा आता है, तो extreme anger। Obstinacy means refusal to change बिहेवियर, कहते हैं ना किसी का हट जो हो जाता है, रिफ्यूजल टू चेंज ओपिनियन और बिहेवियर। और बिहेवियर, दुराग्रह। राइट। और माउंटेड का मतलब होता है बच्चों इंक्रीज्ड, बढ़ गया उनका। माउंटेड मीन्स अलार्मिंगली, इंक्रीज्ड। तो ये 3 मीनिंग है, यहाँ पे लिख दिए। माउंटेड माने इंक्रीज। अब महाराजा का जो गुस्सा था वो क्या हुआ था, एंड और जो उनका बिहेवियर था सडनली जो है वो चेंज हो, अलार्मिंगली हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। कॉजिंग वरी एंड फियर, मतलब सब जो है डरने लगे उससे। तो अलार्मिंगली मीन्स कॉजिंग वरी एंड फियर सबके अंदर। मैंने ऑफिसर्स, अब जब राजा को गुस्सा आया, उसने देखा कि इन्होंने ही मेरे को इन्फॉर्म करा था कि विलेज साइड में जो है मे भी जो है यहाँ पे जो है कोई टाइगर हो सकता है। और जब वो हंट के लिए जाते हैं, द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। इट सीम्ड, अब उन्हें लग रहा था कि ये जानबूझ के जो है इन्होंने कहीं उसको जो है हिट कर रखा है मेरी विल को पहचानने के लिए। तो राजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट। अब राजा को लगा कि भाई 100th टाइगर तो मेरे को मारना है, क्योंकि किसने, एस्ट्रोलॉजर ने जो बोला था वो मे भी सत्य भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। तो उसने क्या करा, इट सीम्ड एज इफ ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। As the days passed, the Maharaja's fury, and अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और लोग भी जो है उनसे डरने लगे। Many officers lost their jobs, और ज्यादातर ऑफिसर्स ने जो है अपनी जो है जॉब, गुस्से में जो है राजा के गुस्से को देख के जो है many of them have lost their jobs। One day when his rage माने anger was at its height, मतलब गुस्सा जब इतना ज्यादा बढ़ गया राजा का, the Maharaja called the Diwan, ordered him to double the land tax forthwith।
अब जब उनको गुस्सा है तो उन्होंने टैक्सेस जो थे वो क्या कर दिए, डबल कर दिया। अब जब इंसान को गुस्सा आता है, क्योंकि अब फिर वो तो राजा थे, तो उन्होंने पहले तो टैक्स फ्री कर दिया था जब उन्होंने when he heard the news, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या कर दिया कि दीवान को बुला के क्या कर दिया, जो टैक्सेस थे वो क्या कर दिए, डबल कर दिए, राइट। अब यहाँ पे टाइगर्स जो है, ज्यादातर टाइगर्स जो हैं, इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। द महाराज जो है, बट बाय नाउ प्रतिपदमपुरम के जो है वॉल में कितने थे, 99 टाइगर्स की स्किन लगी थी। बट बाय नाउ नो टाइगर्स वर लेफ्ट इन द किंगडम ऑफ हिज फादर इन लॉ ऑल्सो। द महाराजा grew more and more restless when he could not find the 100th tiger. He refused to leave. He could not find the 100th tiger. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, his fury and obstinacy became alarmingly. Many officers lost their jobs, and he asked the Diwan also to resign. Now let's see. The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. अब राजा ने जो है दीवान को भी बोल दिया कि तुम भी जो है क्या कर दो, discontented means dissatisfied. अब जो है वो दीवान से भी dissatisfied था। असंतुष्ट था, तो उसको भी बोल दिया कि तुम भी जो है क्या कर सकते हो, रिजाइन, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट एट द किंग। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। अब दीवान को लगा कि अगर संतुष्ट नहीं हुए, कन्विंस नहीं हुए, तो डिजास्टर्स, कैटास्ट्रोफिक मीन्स डिजास्टर, कि कुछ भी जो है, जो उसके रिजल्ट हैं वो बहुत ज्यादा क्या होंगे, कैटास्ट्रोफिक होंगे, डिजास्टर होंगे। Felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब उन्होंने क्या कहा कि अगर सारी चीजें जो है अगर सही तरीके से नहीं हुई, या राजा जो है कन्विंस नहीं हुआ है, तो क्या होगा, जो उसके रिजल्ट्स आएंगे तो वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, कैटास्ट्रोफिक होंगे। तो उसने क्या करा, ही फेल्ट लाइफ, और ये लाइफ जो है धीरे धीरे कब सही होंगी, अगर जो है कोई टाइगर जो है उनके राज्य में आ जाए। तो उन्होंने कहा, ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द, अब उन्होंने कहा पीपल्स पार्क इन मैड्रास एंड केप्ट हिडन, छुपा के रखा अपने घर में। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब जो है पूरा टाउन जो था सो रहा था, when the whole town slept in peace, the Diwan and his aged wife, अब दोनों ने क्या करा, ड्रैग मने खींचना उसको, तो उन्होंने क्या करा, उस टाइगर को जो है खींच के लाए, कहाँ पे, द टाइगर टू द कार एंड शोड इट इनटू द सीट, और उसको जो है वहां पे बिठा दिया। क्योंकि एक टाइगर को लाना भी, टू पुश रफली एंड केयरलेसली, धकेलना, शो मने टू पुश, केयरलेसली मतलब धक्का देना जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं शो। टू द कार एंड शोट इट इनटू द सीट, और सीट में जो है दोनों ने उसको ड्रैग करा, खींचा, जो टाइगर लाए हुए थे, और उसको जो है सीट में रख दिया। तो टू पुश रफली एंड केयरलेसली। See, the Diwan himself drove the car. अब जो दीवान था उसने कहा अपने आप ही drove करी कार, straight to the forest where the महाराजा was hunting. अब सीधे वहां पे ले गया जहाँ पे महाराजा क्या कर रहे थे, hunting कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जब उन्होंने वहां पे जो है क्या रखा, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. अब जो है, अब उन्होंने धक्का देके पुश करके जो है उसको कहाँ रख दिया, सीट में रख दिया। अब जहां पे जो है महाराजा वॉज हंटिंग, वहां पे उन्होंने गाड़ी रोकी, और जब उसको निकालने लगे तो उसने एक तरह से सत्याग्रह कर दिया, ये मतलब रिफ्यूज टू
Simple you can say he refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. अब जो है उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको निकालने के लिए. Exhausted माने very tired. अब जो है वो बहुत ज्यादा जो है थक गया था, उसको निकालने के लिए एफर्ट्स लगाए थे उन्होंने, बहुत मेहनत करी थी. हॉल माने टू पुल विद ए लॉट ऑफ एफर्ट. टू पुल विद अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो बहुत कोशिश करी उन्होंने उसको निकालने के लिए आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन द, और उसने उनको जो है उसको नीचे डाल दिया, घसीट के उसको जो है. टू पुल विद ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड. ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर. अब उसी दिन क्या हुआ? ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वेंडर्ड मैंने इधर से उधर घूम रहा था, into the Maharaja's presence. अब महाराजा was already there and stood as if in humble supplication. अब humble means modest, polite. Supplication means asking with a very humble request. With a very humble request. Humble request. Asking with a very humble request. याचना करना, अनुनय करना. तो वहां पे जो है राजा when the राजा was there, तो उसी समय जो है टाइगर भी जो है वेंटर्ड इनटू द महाराजा's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? कि तुम मुझे क्या कमांड करते हैं? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. अब महाराजा जो है जब हैंडर टाइगर when he saw the हैंडर टाइगर, तो वो जो है बहुत ज्यादा खुश हो गया. तो केयरफुल एम, और उन्होंने क्या करा? उसको एम करके जो है एट द बीस्ट, और क्या कर रहा? गोली चला दी. राइट. द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप. और जो टाइगर था, बीस्ट था, वो जो है नीचे गिर गया. क्रम्पल्ड माने क्रश्ड इनटू फोल्ड्स. मुड़ा तोड़ा सा जो है वो वहां पे गिर गया. बाउंडलेस मीन्स विदाउट लिमिट, मतलब उनके खुशी की जो है कोई भी लिमिट नहीं थी. ठीक है. द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप. मुड़ा तोड़ा सा जो है वो नीचे गिर गया जैसे ही उन्होंने शॉट मार लगाई उस पे. राइट. क्रश्ड इनटू फोल्ड्स. ढेर हो गया. राइट. आई हैव किल्ड द हैंडर्ड टाइगर. अब राजा ने जैसे ही देखा कि वो नीचे गिर गया तो उसने जोर से बोला, आई हैव किल्ड द हैंडर्ड टाइगर. माई वो हैज बीन फुलफिल्ड. कि जो मैंने शपथ ली थी वो जो है आज क्या हो गई? पूरी हो गई. द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन. अब क्योंकि वो हैंडर्ड टाइगर था तो राजा जो है बहुत ज्यादा खुश हो गया, और उन्होंने कहा इलेशन मैंने ए फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस. अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस. फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस. बहुत ज्यादा खुशी हो गई उसे, और उन्होंने कहा ओवरकम विद इलेशन, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट. और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि टाइगर को जो है कैपिटल में इन ग्रैंड प्रोसेशन, मतलब खूब धूमधाम से जो है उसको वहां पे लेके आ जाए कैपिटल में. राइट. द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज. अब राजा जो है, महाराजा जो है वहां चले गए जल्दी जल्दी में. द महाराजा हैसन अवे इन हिज कार. और वो जो है राजा अपने जो है घर में चले गए, और उन्हें लगा कि मैंने जो है हैंडर्ड टाइगर को जो है किल कर दिया है. तो यहाँ पे क्या है? वेंट बैक क्विकली, वापस जाना. वेंट अवे क्विकली. तो बच्चों क्या होता है कि जब हम कोई मिशन में जा रहे हैं, कि हमारे उसका मिशन क्या था? एक तरह से
एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि 100 टाइगर आपको जो है 100 टाइगर से आपकी जो है डेथ होगी। तो उनका जो क्या कितना उन्होंने शपथ ली थी कि कितने उन्होंने मारने 99। जब उन्होंने 100th टाइगर को जो है मारा तो वो जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए और जो है एक फीलिंग आई किसकी, ग्रेट हैप्पीनेस की। देन ही वेंट अवे क्विकली इन हिज कार। और उसके बाद जब महाराजा, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। और जब वो उसके पास गए, बीस्ट के पास गए, टाइगर के पास गए, ये देखने के लिए उसके और क्लोज गए, तो उन्होंने क्या देखा कि इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट। मतलब वो क्या होता है, डर के मारे जो है वो वहां पे क्या हो गया था, फेंट हो गया था। कौन? टाइगर, राइट। और बुलेट विजलिंग पास्ट, द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। और उन्होंने देखा कि वहां पे क्या हुआ था, द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। और उन्होंने जब वहां पे क्लोज जो है उसका लुक देखा तो वहां क्या देखा, दे सॉ कि वो जो है वो क्या है, जिंदा है। ही वाज नॉट डेड, मरा नहीं था। बेफलमेंट मीन्स कंफ्यूजन, राइट। तो यहाँ पे देखा कि हमने किस तरह से जो है, तो बच्चों अभी हमने टाइगर किंग में देखा कि किस तरह से महाराजा ने जो है 100th टाइगर को जो है किस तरह से मारा है। परंतु जब राजा जो है सेटिस्फाइड होके चले गए कि हमने जो है 100th टाइगर को किल कर दिया है, परंतु जब जो है उनके जितने लोग थे वहां पे प्रेजेंट थे और जब उसके पास जाके एक लुक देखा तो वो क्या था, ही वॉज नॉट डेड, जिंदा था। और इससे पहले जो है किस तरह से ज्यादातर ऑफिसर्स ने दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स खो दी थी। किसकी वजह से दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स? कि राजा जो है सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि जंगल में उसको 100th टाइगर नहीं मिला था। और किस तरह से जो है आगे क्या होगा इसको हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।